प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि दुनिया जी के भी में स्वागत है। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इसी कामना के साथ आज की वीडियो बहुत होने वाली है खास। जैसा कि बहुत लोग, सभी माताएं बहनें भाई पिताजी लोग व्रत रहते हैं। इस व्रत को इस बार जो एकादशी पड़ने वाला है उसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। जी हाँ, बहुत लोग परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आप लोग को बता दें, शुरू में ही बता दे रही हूँ कि ये परिवर्तनी एकादशी बहुत लोग करते हैं। पर हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत लोग कई नामों से जानते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 18वें दिन पड़ता है। 18वें दिन पड़ता है और 18वें दिन ये परिवर्तनी एकादशी पड़ता है। तो आप लोग को बता दें कि यशोदा माता जो थी, कृष्ण जी का कुआं पूजन की थी इसी दिन, परिवर्तनी एकादशी के दिन, ठीक 18वें दिन। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, और बहुत लोग मतलब कि कुआं पूजन भी इस दिन करते हैं। तो करते हैं और मतलब किया जाता है। तो बहुत लोग, मतलब बहुत लोग बहुत नामों से जानते हैं इस एकादशी को। अब आप लोग को बता दें दोस्तों अब आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये परिवर्तनी एकादशी क्यों पड़ता है। परिवर्तनी एकादशी इसलिए पड़ता है कि चतुर्मास में श्रीमन नारायण जी जब योग निद्रा में जाते हैं तो यही परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट लेते हैं। तो इसलिए ये परिवर्तनी एकादशी बहुत ही खास होता है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। सभी हिंदू धर्म में जो भी माताएं बहनें भाई लोग व्रत रहते हैं, उन सभी लोगों को व्रत इस बार 3 तारीख को रहना है, 3 सितंबर को। ये दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो लोग व्रत रहते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है एकादशी के दिन मतलब कि बहुत। और दोस्तों मैं बता दूं कि यही व्रत एक है कि जो इंसान अपने लिए, खुद के लिए रख सकता है वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए। तो एकादशी का व्रत कब उठाया जाए? देव उठनी एकादशी से अगर आप लोग अब तक व्रत नहीं उठाए हैं तो उठा सकती हैं देव उठनी एकादशी के दिन से, ठीक है। पर इधर आप लोगों कभी नहीं उठाई हैं तो मत उठाइएगा, ठीक है। अब वो नियम चला गया है दोस्तों, जो पहले के बुजुर्ग लोग, मतलब मेरे है कि कहा जाता था कि 50 साल के हो जाएंगे, 40 साल का हो जाएंगे, तब देखिए कोई नहीं जानता है। अब आज के समय में कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए व्रत तब जब जितना कर लिया जाए उतना ही हम सभी के लिए लाभ है। तो इसलिए आप लोगों को, जब भी आप लोग को व्रत उठानी है पहली बार एकादशी, इस बार एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत उठा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। आप सबको बता दें दोस्तों, भादों के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी। तो किस दिन पड़ा है? तो दिन है बुधवार, ठीक है। 3 तारीख को आप लोग को व्रत करनी है। नहाए खाए का नियम 2 तारीख को करनी है। दिन है मंगलवार, ठीक है। ये 3 दिवसीय का व्रत होता है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक ये व्रत का 3 दिवसीय व्रत होता है। तो बहुत तन मन धन से किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से मांस मदिरा तामसिक भोजन से दूर, और जिस मतलब गैस पे अगर बनता हो आपके किचन में, रसोई घर में, पहली बात कि ये सब चीज़ें आपके जहाँ भोजन बनता है, जहाँ पे आप लोग भोजन करते हैं या भोग प्रसाद लगाते हैं, इन सभी चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि इसलिए कि भगवान भले से भोग आप नहीं लगा पा रही है किसी कारण से, पर ये है कि जो भगवान भोग नहीं लगाते हैं, पर जो लोग नहीं इस चीज़ को मतलब तामसिक भोजन करते हैं, ये एक तरह से मतलब माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट करने का एक तरह से प्रतिक्रिया किया जाता है। अगर जिनके मतलब रसोई घर में वहीं पे तामसिक भोजन बनता है, वहीं पे शुद्ध भोजन बनता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। क्योंकि आप लोग अगर मतलब बहुत घरों में लोग नहीं मानते हैं, आप लोग अलग से गैस रख लीजिए, अलग से सारे बर्तन रख लीजिए। जिनको बहुत खाने का शौक है, जिनको अपने मतलब शरीर को शमशान बनाने की शौक है, तो वो लोग ये कार्य कर सकते हैं। अगर रसोई घर में बनाते हैं तो कृपया मत बनाइएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में रसोई घर को माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा माना जाता है। तो अगर ऐसी गलती करती हैं या करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ से पे तामसिक भोजन न बनाया जाए। ये ना सोचिए कि वो भोग प्रसाद भगवान जी को नहीं लगा रहा है तो हाँ मतलब कोई बात नहीं। आप लोग भी, ये मनुष्य का जो तन भी मिला है ये भगवान का दिया हुआ ही है। ये हम पे डिपेंड करता है दोस्तों कि हम लोग क्या खाएं, क्या हमारे लिए लाभ है, क्या हमारे लिए हानि है। अब ये नहीं कि हमारा शरीर दिया गया है तो इसमें कुछ भी खाते पीते रहिए, नहीं, ऐसे नहीं। आप मनमानी करेंगे तो एक दिन भगवान भी मनमानी करेंगे। तब यही होगा कि भगवान को दोष दिया जाएगा। भगवान तो बैठे ही हैं सबके लिए सुनने के लिए, है ना। तो इसलिए दिमाग, भगवान ने इतना सुंदर शरीर बना के भेजे हैं आप लोगों को,
सही गलत सोचने के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ सही चीज़ों को ग्रहण करिए, गलत चीज़ों को साइड रख के आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ चलिए, आज की थोड़ी-सी ज़्यादा थोड़ा बातें चल गई, तो कृपया सॉरी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अब पता नियम नहाए-खाए का नियम एकादशी का क्या है। नहाए-खाए का नियम दोस्तों आप लोग को बता दें, एक दिन पहले बाल को अच्छे से शैम्पू साबुन कर लीजिएगा। दिन है मंगलवार, मंगलवार को आप लोग धुल सकती हैं। अगर नहीं धो सकती हैं तो सोमवार को भी नहीं आधे लोग धोती हैं, क्योंकि बड़े बच्चे जिनके ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं उस दिन बाल नहीं धुलते हैं माताएँ बहनें। तो मंगलवार को आप लोग को नहाए-खाए का नियम लागू करनी है। जब बाल धुल लीजिएगा, चाहे सोमवार को बाल धुलिए, चाहे मंगलवार को बाल धुलिए, तो उस दिन से आपको लहसुन प्याज त्यागनी है। ये किसके लिए बता रही हूँ? जो लोग व्रत रहती हैं, जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। जो लोग नहीं व्रत करते हैं वो एकादशी के दिन अगर हो सके तो लहसुन प्याज और मतलब तामसिक भोजन सभी चीज़ों से दूर रहिए, जो लोग नहीं भी व्रत रहेंगे, ठीक है, उस एकादशी के दिन। और चावल भी बहुत घरों में नहीं बनता है, बहुत घरों में देखिए खाने वाले लोग नहीं मानते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे जो लोग व्रत रहती हैं वो लोग चावल ना खाएं, अच्छी बात है, मतलब माना जाता है कि चावल नहीं खाया जाता है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उस दिन सुबह सवेरे उठ के आप लोग अपना शुद्ध भोजन मतलब जब बाल धुल लीजिएगा, लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा। आप लोगों को जो भी आप लोगों को खाना होता है एकादशी में, जो आप लोग खाती हैं वो आप लोग आराम से खा सकती हैं, शुद्ध भोजन सात्विक भोजन, ठीक। अब चलिए दोस्तों, एकादशी का नियम जान लीजिए। उस दिन द्वादशी के दिन आप लोग साफ सफाई भी कर लीजिएगा अपने किचन रसोई घर का, और जहाँ पूजा रूम है उसको भी साफ सुथरा कर लीजिएगा। अधिक से अधिक साफ सुथरा दसवीं तिथि के दिन, नहाए खाए के दिन ही कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन दोस्तों व्रत रहते हैं ना उस दिन ज़्यादा मतलब साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का यही दायित्व बनता है कि जैसे मनुष्य का जीने का अधिकार है, वैसे जीव जंतु को भी जीने का अधिकार है। तो हम लोग व्रत रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं चीटी कहीं कुछ कुछ मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, तो ध्यान कितना भी दीजिए, एकाक तो हत्या हो ही जाता है, तो उसका पाप उस दिन व्रत रहेंगे उल्टे आपको पाप लगेगा। इसलिए दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, पूजा विधि जान लीजिए। और ग्यारस के दिन क्या करना है आप लोगों को। ग्यारस के दिन मतलब एकादशी के दिन दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन आप लोगों को सुबह सवेरे उठ जाना है। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग वहां पे भी जाके स्नान दान कर सकते हैं। उस दिन देखिए बहुत लोग कहते हैं अनाज का दान नहीं किया जाता है, आगे आप लोग देख लीजिएगा। और भोग प्रसाद भी मतलब एकादशी के दिन मंदिर में नहीं चढ़ानी चाहिए किसी भी देवी देवता को, यहाँ तक कि चावल भी नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही ना भूल से करिएगा, क्योंकि वहाँ पाप पड़ता है, क्योंकि सभी देवी देवता व्रत रहते हैं उस दिन, ठीक है। तो आप लोग मतलब चाहे तो उसके जगह काला तिल या मतलब सफ़ेद तिल चढ़ा सकती हैं चावल अक्षत की जगह, ठीक है। और चावल कभी भी अगर पूजा पाठ कर रही हैं तो अक्षत हमेशा दोस्तों खड़ा चढ़ाया करिए, ठीक है। जैसे कि टूटा फूटा न रहे, मतलब क्योंकि कहते हैं खंडित भी दोस्तों कभी भी खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा चावल, ठीक है। आप चलिए दोस्तों, आप लोग पूजा पाठ में मैं बता रही हूँ, एकादशी के दिन नहीं चढ़ाइएगा, ये नहीं कह रही हूँ कि एकादशी के दिन चढ़ाइएगा, और भी पूजा पाठ में उस दिन दोस्तों आप लोगों को पहनना है क्या, पीले रंग का वस्त्र। वैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पीला वस्त्र पहनना है, पीला बाल गोपाल को पहनाना है, पीला अगर आप लोग चौकी लगा के अलग से पूजा करिए, पीला वस्त्र बिछा लीजिए, संकल्प लीजिए, विष्णु भगवान का चित्र रखिए, माँ लक्ष्मी जी का चित्र रखिए। फिर इसके बाद गणपति जी का गणेश जी का वाहन करते हुए आप लोग पूजा पाठ अपने हिसाब से फल फ्रूट दूध ये सब सभी चीज़ें ले लीजिएगा जो चढ़ाने के लिए। और तुलसी पत्र दोस्तों, वैसे भी एकादशी है, बुधवार को तोड़ना नहीं है, मंगलवार को तोड़ना नहीं है, तो आप लोग आज तोड़ के रख लीजिएगा सोमवार के दिन, ठीक है। एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ते हैं, मंगलवार को भी नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए इकट्ठा ही आप लोग सोमवार को तोड़ लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चलिए बता देते हैं दोस्तों, पारण का नियम क्या है। पारण के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठ के पंडित ब्राह्मण को बुला के आप लोग शुद्ध भोजन घी का ही बनाएंगे। आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और सुबह सवेरे अगर भोजन नहीं बन पा रहा है तो आप लोग तुलसी पत्र डाल के आप लोग व्रत का नियम उसी दिन पारण करिएगा। तो उसी समय में जो हम आगे बताएंगे आप लोग को टाइम, उसी समय पारण करना बहुत जरूरी होता है इस व्रत में, क्योंकि जितना व्रत का करना जरूरी है उतना ही पारण का भी जरूरी है, क्योंकि इसलिए कि पारण का बहुत महत्व होता है, विशेष महत्व होता है इस एकादशी के व्रत में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि एकादशी के दिन कोशिश करिए दोस्तों कि सूर्य अगर देसी घी नहीं है आपके घर में, देखिए सबके घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, सब लोग के पास नहीं हो पाता है, तो आप लोग मतलब सूरजमुखी या मूंगफली के तेल का भी आप लोग उसका प्रसाद बना के मतलब भोजन बना के आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। उस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और काली उड़द और ये मूली उड़ी ये सभी चीज़ों से वर्जित रहना चाहिए, क्योंकि जैसे व्रत करने से पहले और व्रत समाप्त होने से पहले बहुत लोग एक टाइम भोजन ही करके रहते हैं, फिर शाम को चाय पानी नाश्ता फल फ्रूट पे रहते हैं। तो यही सभी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत का पालन करिए।
पालन करिए और पारण करिए। इसी के साथ अपनी आगे की वीडियो मैं आप सबको टाइम बता दे रही हूँ पारण का और कब। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:53 में होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पे। तो आप लोगों को तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सबको 3 तारीख को व्रत रखनी है। दिन है बुधवार, ठीक है। अब चलिए आप सबको पारण का शुभ मुहूर्त बता दें। इस बार देखिए दोस्तों, एक दिन का ही व्रत है 3 तारीख को, पर वैसे 2 दिन का लोग व्रत रह रहे हैं। तो बहुत लोग पहले दिन का रहती हैं वैष्णो संपदा का, और जो लोग गृहस्थ में रहेंगी वो लोग 3 तारीख को व्रत रहेंगे। तो 3 तारीख का मतलब जो लोग व्रत रहेंगी वो 4 तारीख को व्रत अपना पारण करेंगे। तो सुबह 10:32 से लेकर 10:50 तक आप लोग पारण कर सकती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे। और भगवान जी का स्मरण करते रहना है मिलती, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी दोस्तों, तो अगर थोड़ा सा भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अगर जरा सा मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।